वेलकम टू MTC। तो आज ये हमारा कॉस्टिंग का वीडियो है और कॉस्टिंग के वीडियो में ये हमारा थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा FIFO मेथड। अंडर FIFO मेथड स्टोर लेजर अकाउंट दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। द अदर नेम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक वैल्यूएशन। तो हम लोग सीखे FIFO मेथड दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने सीखा LIFO मेथड दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। और आज हम लोग सीखेंगे द थर्ड मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन और द अदर नेम ऑफ दिस अकाउंट इज नोन एज द स्टोर लेजर अकाउंट, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये वर्क्स मैनेजर के द्वारा फैक्ट्री में किया जाता है। तो किस लिए? हमारा बैलेंस चेक करने के लिए कि हमारे गोडाउन में फैक्ट्री का जो वेयर हाउस है या गोडाउन है तो उसमें हमारा कितना माल किस रेट का आया, दैट इज गुड्स, कितने गुड्स को हम कौन से रेट में परचेज किए, कितना उससे फैक्ट्री से बाहर गया सेल होने के लिए, और बैलेंस हमारा स्टॉक कितना है, ये हम लोग करते हैं स्टॉक। और इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन फैक्ट्री लेवल, इसको अगर हम लोग देखें तो सेलिंग लेवल में भी इसका काम किया जा सकता है। सेल्स मतलब सेल करने के लिए वेयर हाउस बनाया है, वहां भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो इस मेथड का एप्लीकेशन कहाँ है? जहां पर हमारा गोडाउन है, जहां हमारा गुड्स है डिफरेंट, तो उसको सेल्स मैनेजर भी यहां पर कर सकता है। लेकिन ज्यादातर इसका यूटिलाइजेशन जो है वो हम लोग कहाँ करते हैं? फैक्ट्री में करते हैं। क्लियर? तो समय लेते हुए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थर्ड मेथड को सीखते हैं, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है 4 मेथड्स है, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज मेथड एंड सिंपल एवरेज मेथड। इसमें से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। तो आइदर ये एग्जाम रिलेटेड टू क्लास 12 हो या फिर बीकॉम लेवल का हो या BBA में हो। कॉस्टिंग जिनका जिनका चैप्टर है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो चैप्टर्स में जो है ये मेथड रहेगा ही। तो उसमें हम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हैं और सभी के आते हैं। एग्जाम में ये कंपलसरी है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द बोर्ड। क्लियर? तो आज हम लोग सीखते हैं वेटेड एवरेज मेथड। फर्स्ट सेम सम्स को बता रहे हैं ताकि समझने में सुविधा हो। इसी सम्स को हम लोग FIFO में भी देखें, इसी सम्स को हम लोग LIFO में भी देखें, और इसी सम्स को हम लोग आज देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड में। इससे क्या होगा? हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे क्या है। इसके बाद हम लोग अगर जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज है, जो बोर्ड्स के पेपर में आए हुए हैं, उन पेपर को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोगों को करने में आसानी होगी। उसमें किसी भी तरीका का अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो हमारे वीडियो में कमेंट करें, उसके रिप्लाई में हम उसे सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो। क्लियर? तो समय नहीं गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। तो चलिए, हमारा डेट है सेम स्टाइल, ये जानते ही है हम लोग। रिसीव्स मतलब परचेज, इशू मतलब सेल, बैलेंस मतलब जो स्टॉक में बैलेंस है। स्टोर लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दिए, नीचे भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो 1-1-20-20 1-1-20-20 ओपनिंग बैलेंस ऑफ 500 kg। ये जैसे बैलेंस है भाई, बैलेंस है काम बैलेंस में ही जाएगा। तो ये सीधा स्ट्रेट कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट लिखने का, डेट का साथ में स्ट्रेट लिखने का। ओके, क्योंकि स्टाइल जो है अच्छा, लुकिंग अच्छा होना चाहिए सम्स का। तो 500, रेट है 10, कितना हो गया? 5000। क्लियर? इसके बाद करते हैं रिसीव्स। वेटेड एवरेज में क्या होता है? जब जब रिसीव करेंगे तभी उसका अप्लाई होगा वेटेड एवरेज मेथड का। कैसे एप्लीकेशन होता है देखिए। पहले तो भाई रिसीव्ड है तो रिसीव के घर में लिख देंगे। तो यहां पर डेट है क्या? 3-1-20-20। रिसीव्ड में कितना है? 200 kg एट द रेट ऑफ ₹12 इंटू किए तो कितना हो गया? 12 2 जा 24, 2400। अब हम लोग इसको यहाँ FIFO और LIFO के तरह यहाँ पुट नहीं करेंगे। यही तो वेटेड एवरेज में है। LIFO और FIFO में क्या करते थे? जैसे है यहाँ पुट कर दिए। लेकिन स्टॉक वेटेड एवरेज मेथड में क्या होगा? पुट नहीं करना है। क्या करना है भाई?
यहां रिसीव दिखाने के बाद वेटेड एवरेज मेथड मतलब ये होता है क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो भाई 500 इधर है ऑलरेडी और इधर हम कितना परचेज किए 200, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 500 प्लस 200 कितना हो गया 700। मतलब इसका काम खत्म, इसका काम अब नहीं आएगा, जो भी लेना है देना है सब यहां से। क्लियर? तो 700 आया तो क्या रेट को भी ऐड कर देंगे? नहीं, रेट ऐड नहीं होगा, क्वांटिटी से क्वांटिटी ऐड होगा, अमाउंट से अमाउंट ऐड होगा, नॉट द रेट। ऐड विथ क्वांटिटी टू क्वांटिटी एंड ऐड विथ अमाउंट टू अमाउंट। ओके, तो 5000 प्लस 2400 कितना हो गया 7400। ये हो गया 7400। क्लियर? अब रेट इसमें हम लोग को ये निकाल लेना होगा। रेट कैसे निकालेंगे भाई? इससे क्वांटिटी से अमाउंट को डिवाइड देंगे। यहां हम रफ वर्क करते हैं, तो रफ वर्क करके हम लोग दिखा सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अप्लाई है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्या कि जो रेट होगा वो क्या है 7400 डिवाइडेड बाई 700। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, अब इसको डिवाइड देंगे तो कितना होगा 7 1 जा 7, 4 रिमेनिंग है, 4 को नीचे उतारे, ठीक है, गया नहीं तो 0 पॉइंट दिए, पॉइंट के लिए 0 बैठा तो 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, फिर 5 टाइम्स में जाएगा तो 10.55 अप्रॉक्स। तो हम लोग कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे 10.55। ओके, अब क्या हो जाएगा, सॉरी से 10.57। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 10.57 हमारा इधर आ गया। क्लियर? 10.57 इधर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये रेट से ही अब जो भी बेचना है सब इसी रेट से हम लोग बेचेंगे। क्लियर? तो वेटेड एवरेज में क्या होता है, यूनिट से यूनिट ऐड, अमाउंट से अमाउंट ऐड, इससे इसको डिवाइड दिए, जो आया वो हमारा रेट। अब आगे इशू है तो 5 1 20 20 5 1 20 20 में इशू है, कितना इशू करना है 300। अब ये 300 डायरेक्ट लिखेंगे, यहां किसी से देखना नहीं है क्योंकि मेरा तो ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ये ऐड होके आया है, ये ऐड होके आया है, तो न्यू फिगर कौन है ये, तो डायरेक्ट इसी से लेंगे। कितना बेचना है 300, तो 300 डायरेक्ट बैठाएंगे इशू के घर में, तो 300 यहां आया क्वांटिटी में इशू के घर में। तो रेट कौन सा बैठेगा, जो रेट हम लोग डिवाइड देके निकाले हैं उस रेट को यहां पर बैठाएंगे। क्लियर? अब इससे इसका इंटू करेंगे तो 10.57 को अगर हम लोग 300 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3171। एक बार चेक कर लेना होगा कैलकुलेटर में, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 3171। ओके, इंटू करके आप लोगों को देख लेना होगा, चेक कर लेना होगा। ओके, यहां से यहां इंटू किए तो हम लोग कितना आ गया 3171। ओके, क्लियर? वेटेड एवरेज मतलब जब जब परचेज करेंगे ऐड होके डिवाइड देके नया रेट निकलेगा और सेल उसी रेट से सेल होगा, रेट अलग नहीं होगा। जो रेट मेरा नया रेट आया इसी रेट से सेल करेंगे। अब क्या करेंगे, परचेज किए थे तो क्या किए थे, परचेज किए थे तो 500 से 200 क्वांटिटी से क्वांटिटी ऐड किए थे, अमाउंट से अमाउंट ऐड किए थे। क्लियर? सेल किए मतलब चला गया, आया तो ऐड किए, गया तो क्या होगा, जाने से माइनस, माइनस मतलब क्वांटिटी से क्वांटिटी माइनस, तो 700 से 300 माइनस तो कितना हो गया 400। क्लियर? और अमाउंट से अमाउंट माइनस करेंगे, मतलब अमाउंट है मेरा 7400, उससे कितना माइनस हो जाएगा 7400 से हमारा माइनस होगा 3171 माइनस किए। ओके, तो कितना हो गया भाई, होप सो इतना आएगा 4229। ये 42 एक बार देख लेंगे हम लोग। तो 4229
ये कहाँ बैठेगा, यहाँ 4229। तो भाई रेट तो हमारा यही है, क्योंकि अब तो इसको इससे फिर डिवाइड देंगे तो रेट मेरा यही आएगा। तो यहाँ रेट बैठाने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो यही रेट बैठा सकते हैं या नया रेट बैठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैलेंस में हमको रेट का जरूरत नहीं, क्योंकि वेटेड एवरेज में रेट का कोई फंक्शन ही नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट फिर रिसीव्ड आ गया, तो भाई जैसे ही रिसीव्ड आया तो 10, 1, 20, 20। अगर कोई बच्चा यहाँ रेट बैठा दे, डिवाइड करके बैठा सकता है, उसमें कोई अंतर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई नहीं बैठा है तो उससे भी कोई मार्क्स में फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। क्लियर। ये नहीं कि भाई यहाँ बैठाएंगे तो ही मार्क्स मिलेगा या नहीं बैठाएंगे तो नहीं मार्क्स मिलेगा, कंफ्यूजन हो ही सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बैठा दे तो भी गलत नहीं है और नहीं बैठा है तो भी गलत नहीं, क्योंकि इसका रेट का कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम चाह रहे हैं तो बैठा भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बैठा सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन यू। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आते हैं 10/1/2020, 10/1, 10 Jan 2020। फिर रिसीप्ट है। रिसीप्ट मतलब कितना भाई, परचेज में कितना रिसीप्ट है, 100। रेट है 15, इंटू किए 1500। क्लियर। तो भाई हम क्या बताए थे, वेटेड एवरेज मेथड मतलब ही जैसे ही परचेज किए अब क्या करेंगे, फिर क्वांटिटी से क्वांटिटी ऐड, अमाउंट से अमाउंट ऐड। तो चलिए पहले करते हैं ऐड। 400 और 100 ऐड किए तो कितना हुआ भाई, 500। अमाउंट से अमाउंट ऐड किए तो कितना हो गया, यहां से यहां ऐड करेंगे तो होप सो 5, 7, 2, 9। ये हमारा फिगर आएगा 5, 7, 2, 9। क्लियर। ये हमारा फिगर आया। अब वेटेड एवरेज मतलब ही क्या होता है, हम क्या बोले थे, ऐड करने के बाद क्वांटिटी से क्वांटिटी ऐड, जब जब परचेज करेंगे, बस दिमाग में ही रखना है कि इस मेथड में जब जब परचेज करेंगे तब तब क्वांटिटी से क्वांटिटी ऐड, अमाउंट से अमाउंट ऐड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड देंगे। तो जैसे ही इससे इसको डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5729 को 500 से डिवाइड देंगे तो 5729 को हम लोग 500 से डिवाइड देते हैं तो 1 टाइम में जाएगा, तो इतना आया। 7 2 उतारे 9 गया, फिर 1 टाइम में गया तो इतना ही आया, 2 9 बचा, यहाँ 2 बचा। पॉइंट के लिए हम 0 दे सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना ले रहे हैं, 4, मतलब 11.4। और फिर जाके हम लोग का आएगा क्या, 4, 5, 11.45। कैलकुलेटर में करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। हो सकता है डिजिट थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर में हम लोग करके देख लेंगे। जितना आएगा वो हमारा क्या होगा, रेट आएगा 11.45। यहां हम अप्रोक्स कितना लिए, 11.45। क्लियर। मतलब वेटेड एवरेज मतलब ही हुआ जैसे ही रिसीव किए, यूनिट से यूनिट ऐड किए, अमाउंट से अमाउंट ऐड किए और उस अमाउंट को इस यूनिट से डिवाइड दिए, जो आया वो हमारा यहाँ आ गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या काम है, फिर वही क्या है, सेल करना है। तो 15/1/2020, 15/1/2020 में क्या है हमारा, 15/1/2020 में हमारा क्या है कि भाई सेल करना है कितना, 250। तो अब जाएंगे इशू में, सेल मतलब इशू। तो यहाँ इशू में गए तो कितना आ गया, 250। कितना आया, 250। डायरेक्ट लेना है क्योंकि फीफो लिफो तो है नहीं, डायरेक्ट लेना है। क्यों, किससे लेना है, इसी से लेना है। यही तो हमारा जो न्यू फिगर बचेगा वही तो, उसी से तो हमारा लेना है। तो 250 से डायरेक्ट ले लिए। तो 250 से जैसे ही डायरेक्ट लिए तो क्या हो गया, 250 डायरेक्ट लेने से ही हमारा बच गया क्या कि 500 था, 500 में से 250 गया तो कितना बच गया, 500 था, 500 में से 250 गया तो हमारा कितना बच गया, रिमेनिंग पोर्शन कितना बच गया, 250। ओके। रेट कौन सा लेंगे, यही जो डिवाइड देके हम लोग निकाले हैं। तो डिवाइड देके निकाले हैं हम लोग कितना, 11.45, 11.45। अब इससे इसका इंटू करेंगे, इंटू करके जितना आएगा वो हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर। तो इंटू करते हैं हम लोग यहाँ पर 11.45 से इंटू करना है किसको भाई, 250 को। अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, तो अप्रॉक्स देखेंगे
अप्रॉक्स हमारा आ गया कितना 2862.50 2862.50। तो यहाँ अगर हम चाहे तो पॉइंट में भी बैठा सकते हैं, और अगर पॉइंट में नहीं बैठाना है तो 0.5 आया है इसलिए उसको 28 राउंड फिगर क्या समझ सकते हैं 2862.50 को हम लोग बोल सकते हैं 2863। हम बैठा दिए यहाँ पर 2863। ओके 2863। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इतना आ गया, या अगर हमको ऐसी फिगर बैठाना है 2862.50 तो हम वही बैठा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 2862.50 क्लियर, ये भी बैठा सकते हैं या 63 कोई बच्चा बैठा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लेके कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। क्लियर। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा भाई 250, और कैसे बचा 500 से 250 को घटाए, यहां तो घटा के बैठाते हैं, फिर अमाउंट से अमाउंट को घटाएंगे, तो अमाउंट से अमाउंट को घटाएंगे तो यहां भी कितना बचेगा 2862.50। क्लियर, मतलब यूनिट से यूनिट घटाए, अमाउंट से अमाउंट घटाए, यूनिट से यूनिट घटाए, अमाउंट से अमाउंट घटाए, बच गया इतना, और तो कुछ है नहीं, रेट लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब हमारा जो बच गया यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर। तो यही है वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना है भाई, पहले जो बैलेंस दिया वो बैलेंस बैठा दिए, इसके बाद जो रिसीव किया उसको इनटू किए, यूनिट के साथ यूनिट को जोड़े, अमाउंट के साथ अमाउंट को जोड़े, जब जब परचेज करेंगे तब तब जो है जोड़ के उसके बाद इस चीज को डिवाइड किए, और फिर जैसे सेल किए तो सेल जो रेट मेरा निकला उसी से इंटू करके सेल किए, यूनिट से यूनिट माइनस कर दिए, अमाउंट से अमाउंट माइनस कर दिए, इसी तरीके से जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा बैलेंस बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो वेटेड एवरेज मतलब ही होता है जब जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो यूनिट से यूनिट जोड़ के, अमाउंट से अमाउंट जोड़ के उसको डिवाइड करके हम लोग रेट निकाल देते हैं, और उसी रेट से हम लोग सेल करते हैं। जब सेल करते हैं तो यूनिट से यूनिट माइनस होगा, अमाउंट से अमाउंट माइनस होगा, बस यही करके जो अंत में आएगा दैट इज आवर आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, सिंपल एवरेज मेथड। धन्यवाद।